ख्वाब में मैं देखती थी कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान में जो मुर्दे होते हैं ना, वो मुर्दे मेरे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं किसको? अगर मैंने घर में किसी से डिस्कस किया तो उन्होंने कहना जी ये तो तुम कोई स्टोरी सुना रही हो। आपके साथ क्या करते थे? ऐसा क्या होता था कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात आ गई? लेकिन ये चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, मुझ पे बीती है। मुझ जैसी कई लड़कियां ऐसी हैं जो किसी को बता नहीं सकती। अच्छा, अगर जिन लड़की पर आशिक होता है तो वो क्या हासिल करना चाहता है? लड़की से उसको क्या चाहिए होता है? अच्छा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। कराची की नौजवान लड़की पर जिन आशिक हो जाता है और जिन उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। कभी उसके रिश्ते में मुश्किलात का सामना रहता है तो कभी फैमिली में मुश्किलात का सामना रहता है, कभी उसकी ज़ाती ज़िंदगी को भी जिन बहुत ज़्यादा हद तक डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन एक वक्त आता है कि वो नौजवान लड़की उन जिनों को अपने कंट्रोल में करती है और उनसे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जो काम होते हैं वो करवाती है। जिन उस लड़की के कंट्रोल में कैसे आए? मेरे साथ आयशा मौजूद हैं जो कि एक पामिस्ट भी हैं और मौलिज भी हैं, और ये बेहतर अवेयरनेस देती हैं लोगों को कि किस तरीके से जिन आशिक होता है और जिन का इम्पैक्ट इंसान की ज़िंदगी पर क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कहानी थी? जिन आशिक होता है, फिर उसी जिन से अपने काम करवाए जाते हैं। हाँ, बेसिकली इमरान बहुत लंबा अरसा रहा है, बहुत लंबा अरसा एक जंग लड़ी है मैंने। मेरी बॉडी जो है बिल्कुल पैरालाइज होती थी। एक्चुअली हम कराची से थे, तो कराची में जब तक थे हमारे हालात बेहतर थे, लेकिन बहुत बेहतरी की तरफ नहीं थे। कुछ चीज़ें थीं जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, ये शुरू से ही थी मेरे साथ, लेकिन मुझे ना इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं किया। जिस तरह कहते हैं ना कि आपको अवेयरनेस नहीं होती, और आपकी फैमिली में भी इस तरह की बातें नहीं चल रही होती कि भाई ये भी रूहानियत भी कोई चीज़ होती है या रूहानी इलाज भी कोई चीज़ होती है, तो इस तरफ हम जा सकते हैं, या कुछ इस तरह के मामलात चलते हैं या चल रहे हैं। अगर हम फैमिली में डिस्कस भी करें ना तो फैमिली वाले नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब रही बात जी मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। बेसिकली मैं जब 4 या 5 स्टैंडर्ड में थी तो मेरे साथ ना कुछ अजीब से वाक़यात होते थे। सम टाइम ना मुझे कुछ चीज़ें नज़र आती, जैसे मैं खड़ी हूँ ना तो पीछे कुछ है, मुझे फ़ील हो रहा है, और मैंने पलट के देखा तो पीछे कुछ नहीं है। मैं कहीं जा रही हूँ या ख्वाब देख रही हूँ, ख्वाब मुझे बहुत अजीब से आते थे। ख्वाब में मैं देखती थी कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान में जो मुर्दे होते हैं ना, वो मुर्दे मेरे पीछे भाग रहे हैं। अब मैं कितना ही अरसा ये चीज़ देखती रही रेगुलर, लेकिन मैं बताऊँ किसको? अगर मैंने घर में किसी से डिस्कस किया तो उन्होंने कहना जी ये तो तुम कोई स्टोरी सुना रही हो, या आप कुछ कोई फ़िल्म देखी होगी, सबकॉन्शियस में आपकी ये चीज़ होगी तो इसलिए आपको ख्वाब आ गया। नॉर्मली ये चीज़ कंसीडर की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा, वो रेगुलर होता रहा मेरे साथ, और मेरी बॉडी जो है ना, वो बॉडी में अजीब सी एक फीलिंग्स होती थी, हैवीनेस होती थी, आपके कंधे भारी, आपका सर घूमना। फिर मैं स्टडीज़ मेरी स्टक हो गई एक वक्त पे। मैंने बहुत टाइम अपना वेस्ट किया, वो इन चीज़ों की वजह से वेस्ट हुआ, बड़ा लॉस हुआ मुझे। इवन मेरी मदर ने बड़ी मेरी सपोर्ट की, और वो आज भी कहती हैं कि तुम्हारी स्टडीज़ की वजह से मैंने बहुत सफ़र किया तुम्हारे साथ, और ये सच है। जिन आपके साथ क्या करते थे? ऐसा क्या होता था कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात आ गई? मुश्किलात छोड़ के जिसे कहते हैं ना, एक वक्त ऐसा है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। मैं पागल खानों तक गई हूँ। इवन मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता इस चीज़ का। सम टाइम ऐसा होता था कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, इतनी मैं आवाज़ार हो गई थी अपनी लाइफ से। तो जब हम यहाँ पे हमने शिफ्ट किया है लाहौर में, उसके बाद मेरी बॉडी में बाकायदा तौर पर मैं बेड पे थी, और मेरी बॉडी में सुइयाँ चुभती थी, मेरा हाथ तक उठाया नहीं जाता था। अब मैं लेटी हूँ कमरे में अकेली, कहीं से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, कहीं से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो मैं अब ये मैं अगर मैंने बताया भी तो मेरे घर वालों ने कहा नहीं, तुम्हारा वहम हो सकता है, तुम यहीं पे पड़ी रहती हो, शायद इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। दरवाजे बजते थे बाकायदा। वही जिन जो आपको तंग करते थे, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल रखा था, वही आपके कंट्रोल में कैसे आए और फिर आपने उन्हीं जिनों से अपने काम कैसे करवाए? कौन-कौन से काम करवाए? अच्छा, काम कैसे करवाए ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको पहले ना वो जर्नी कंप्लीट कर दूँ। जी।
कि मेरे साथ होता क्या था और मेरा मेडिकली भी मेरे कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं और क्या क्या हुआ है। मेरा कोई टेस्ट ऐसा नहीं है बॉडी का कि जो ना हुआ हो। उसमें सिटी स्कैन हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए, आपके एक्सरे हो गए, हर चीज़ मेरी फ़ाइल पूरी बनी होती थी। लाहौर आते ही लाहौर का कोई हॉस्पिटल जो ऐसा है ना जो मैंने नहीं देखा, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। मेरी वालदा मुझे आज तक कहती हैं कि तुमने मुझे लाहौर के सारे हॉस्पिटल दिखा दिए, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, मुझ पे बीती है। मुझ जैसी कई लड़कियां ऐसी हैं जो किसी को बता नहीं सकती। मुझे बाकायदा तौर पे एक रूहानी मौलिद मिले जिन्होंने मेरा इलाज किया, डायग्नोस किया। उसके बाद प्रॉपर मुझे उन्होंने सिखाई चीज़ें, रूहानियत सिखाई, दाऊद जी दाऊद। और आज उनके करम और नज़र की वजह से मैं लोगों के इलाज भी कर रही हूँ और जो चीज़ें हैं उनको उनके ज़रिए से ही कर रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, मैं दिन में देखती हूँ, मेरे पास मुख्तलिफ़ केसेस आते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों की कॉल्स जब आती हैं तो आप अगर सुने तो आप कहें कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है। इतने लोग एक दूसरे से हसद करते हैं, हसद की बिना पे लोग पुतले बना बना के कब्रिस्तान में दफना देते हैं। अच्छा, अगर जिन लड़की पर आशिक होता है तो वो क्या हासिल करना चाहता है, लड़की से उसको क्या चाहिए होता है? अच्छा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फ़िज़िकल रिलेशन बनाते हैं, जिन लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। अच्छा, ये लड़कियां ये फेस कर रही होती हैं लेकिन वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती। वो क्या किसी को बताएंगी, किसी ने उनका ट्रस्ट करना है। लड़कियों की शादी नहीं हो रही, रिश्ते आते हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। अगर कहीं उन्होंने कोई पैचअप करना है या रिलेशन बनाना है, बिल्ड करना है, तो उनका वो नहीं हो रहा। उसमें कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा रहता है। क्यों रहता है? ये जो एक नेगेटिव एनर्जी है ना, जो जिन उसके ऊपर हावी है। कुछ जिन्नात होते हैं जो भेजे जाते हैं, कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो उनके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़की कब्रिस्तान गई है तो वहाँ से वो जिन जो है वो उस पर आशिक हो गया। जिन्नात आशिक होते हैं और जिन्नात की नज़र भी लगती है खूबसूरत लोगों को या बच्चों को। बच्चे जब ज़िद्दी हो जाते हैं तो उनको वो रोते रहते हैं हर वक्त। हम कहते हैं जी बच्चों को क्या हो गया है, क्या हो गया, लेकिन कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जिनकी नज़र लगती है बच्चों को, जिन्नाती नज़र कहते हैं जिसे। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा मामला पेश आता है तो वो किस तरीके से वो अपने घर वालों को बता सकती है या उनको यकीन दिला सकती है कि मेरे साथ ये वाले सारे मामलात हो रहे हैं? यकीन आप नहीं दिला सकते, हाँ, लेकिन घर वालों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किसी ऐसे सही मौलिज के पास जाएं जो आपकी बेटी को इस मुश्किल से निकाले। इस चीज़ की निशानियाँ क्या होती हैं? इसकी निशानियाँ होती हैं बंदिश और जिन्नात। आपके ना जिस्म हैवी होता है, जिस्म भारी होता है, कामों में रुकावटें होती हैं, आपकी लड़ाई झगड़ा घर में शदीद होता है। सबसे बड़ी जो रुकावट है ना आपकी शादी, लड़कियों की, मैं लड़कियों का बता रही हूँ, लड़कियों की शादी में रुकावट होती है। ना वो पढ़ पाती हैं, ना वो कोई काम कर सकती हैं, ठीक है। अगर और उनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो किसी को बता भी नहीं सकती। इन टॉपिक्स पे ना नॉर्मली लोग बात नहीं करते, हालांकि बात करनी चाहिए, बात होनी चाहिए। आपको एक मुआशरे की सच्चाई को सामने लाना चाहिए कि मुआशरे में चल क्या रहा है। और ये हकीकत है कि जादू है और इसका तोड़ भी मौजूद है। इसका तोड़ किस तरीके से हो सकता है? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे मामला चल रहे हैं, नज़रबंदी भी होती है, आपके काम भी रुके होते हैं, आप पर जादू भी हुआ होता है, लेकिन लोग इसके तोड़ के लिए कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन मुमकिन नहीं हो पाता। अगर इसका तोड़ मुमकिन है तो वो कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहले तो आप देखें कोई ऐसा मौलिद जो सही डायग्नोस करे आपको। अगर आपको डायग्नोस कर लिया है तो फिर देखें जी कोई सही ऑथेंटिक बंदा आपको जो प्रॉपर इसकी काट करे, क्योंकि नॉर्मली लोग इलाज करते हैं तो वो सिर्फ दम कर देंगे, पढ़ाई कर देंगे, तो पढ़ाई या दम से फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों को, क्योंकि उन चीज़ों को तो ख़त्म किया जाता है, या उनसे डीलिंग की जाती है या उनको ख़त्म किया जाता है। आम तौर पे हम देखते हैं कि बाबे आते हैं, वो मिर्चों की धूनी देते हैं, एक दायरा लगाते हैं, काले चने मांगते हैं, बकरा मांगते हैं। ये हकीकत होती है या ये धोखा दे रहे होते हैं लोगों को? अच्छा, सदकात होते हैं लेकिन इस तरह बकरे और ये चीज़ें मैंने नहीं देखी हैं आज तक।
करते हैं लोग, लेकिन मैं जो वे मेरा है वो हम करते हैं अमल। कुछ अमल होते हैं जैसे अगरबत्ती हो गई, अगरबत्ती के अमल करते हैं, चिराग के अमल होते हैं और इसके साथ हांडी के अमल किए जाते हैं। इन अमल के ज़रिए ये होता है कि आपके जो काम है ना उनकी बंदिशों को ख़त्म किया जाए, रुकावटों को ख़त्म किया जाए। ये अगरबत्ती का अमल जो होता है ये आपके ऑरा को क्लियर करता है। आपके ऑरा में जो बंदिश, पैसे की बंदिश होती है लोगों की, वो बंदिश लगी होती है, उसको अगरबत्ती जला के और उसके बाद फिर उसमें ये नीयत होती है कि आपके इर्द गिर्द का जो ऑरा है वो क्लियर हो और आपका रिज़्क खुले। बिल्कुल जी, ये आयशा हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरीके से इनको मुश्किलात का सामना रहा और फिर इन्होंने हिम्मत की और ख़ुद को जो है वो मजबूत किया और इनका इलाज मुमकिन हुआ और आज ये ख़ुद भी रूहानी इलाज कर रही हैं। अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ वाक़यात हो रहे हैं और घर वाले आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। ये आपकी रहनुमाई करेंगी और इस मुश्किल वक्त से आपको निकालने में आपकी मदद करेंगे। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें